कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा मैं वहीं आपको ले चलता हूँ। और उसमें शिक्षा के क्षेत्र में लाखों रोजगार सृजित होंगे और चिकित्सा के क्षेत्र में पतंजलि वेलनेस से पहले 1000 पतंजलि वेलनेस के आईपीडी ओपीडी, फिर 5-10 हजार और लक्ष्य मेरा 1 लाख पतंजलि वेलनेस के सेंटर्स देश और दुनिया में स्टैब्लिश करने का हमारा इरादा है और पूरी दुनिया से एलोपैथी को रिप्लेस करने का मेरा संकल्प है। मैं जितना भी कर सका करूंगा, क्योंकि इमरजेंसी ट्रीटमेंट और बहुत जरूरी सर्जरी को छोड़ करके 98% एलोपैथी की जरूरत नहीं है और उसमें बीमारियों का कंट्रोल तो हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता। डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। और हमने बीपी का, शुगर का, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि तमाम लाइफस्टाइल डिजीज जिनको बाद में पुराने हो पर क्रोनिक डिजीज और पुराने हो जाए तो इनकेरेबल डिजीज का तमगा लगा दिया जाता है और कह दिया जाता है इनकम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कोई उपचार नहीं, उसका भी हमने उपचार करके दिखाया। फिर उस पर भी हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि पूरा मेडिकल सिस्टम जिसको नहीं कर सका एक स्वामी रामदेव ने क्यों कर दिया। अरे मेरी तो कोई औकात नहीं, लेकिन मेरे ऋषियों से मैंने जो ज्ञान पाया है, चारों वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, रामायण महाभारत का, 18 पुराणों का, उस वैदिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान के बल पर हमने वो करके दिखा दिया जो पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया। हमने डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया। मैं अगले बार आपको एक लाइव कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं यही प्रेस की, जिसमें मैंने जिनको टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट को क्योर किया है, मैंने जिन बीपी, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर से लेकर के वो तमाम डिजीज, लिवर किडनी फेलियर पेशेंट्स को जिनको मैंने बचाया है, उन पेशेंट्स को भी आपके सामने लाइव लाने वाला हूं और सुप्रीम कोर्ट में हम एक केस फाइल करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको थोड़ा और आगे लंबा लेकर के चलेंगे कि एक इंटीग्रेटिव पैथी की बात होनी चाहिए। केवल एलोपैथी में पूरी विश्व के आयुर्विज्ञान को समेट दिया जाए, यह तो अन्यायपूर्ण है। खैर, तो हम 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को एक नया आयाम दे करके। हम इस देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिसके लिए हमारे देश के देवतुल्य श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 हजार करोड़ की 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है कि देश में करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की हमारी फॉरेन करेंसी की हानि होती है, हमारे रुपए का डिवेल्युएशन होता, अवमूल्यन होता हमारे रुपए का। 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए एडिबल ऑयल में चला जाता है। हम अपने देश को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना सकते खाद्य तेलों में? जो बात नेचुरल ऑयल्स की हो, वर्जिन ऑयल्स, ये सरसों का तेल, ये नारियल का तेल, ये मूंगफली का तेल, इसके साथ साथ 1 एकड़ में 4 गुना ज्यादा हम ऑयल प्रोडक्शन कर लेते हैं। पाम में 40 साल तक उसका पौधा चलता है, पेड़, और उससे हमारी जो है विदेशी मुद्रा का जो इतना भारी भरकम नुकसान हो रहा है, उससे देश को बचा पाएंगे। हम 15 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर पाम प्लांटेशन करने वाले हैं। यह देश की आर्थिक समृद्धि में, इस देश को आर्थिक गुलामी और दरिद्रता से मुक्ति दिलाने में एक बड़ा पुरुषार्थ होगा पतंजलि का। 5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर हम अभी समय हम लोग कर रहे हैं 60,000 हेक्टेयर, माने करीब 1.5 लाख एकड़ पर जो हम अभी पाम प्लांटेशन ऑलरेडी चल रहा है। पिछले 25 सालों से हम इस कार्य में लगे हुए हैं। आने वाले समय में 15 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि पर यह कार्य होगा। इसी तरह से फूड में, न्यूट्रास्यूटिकल में, इस पर भी विदेशी कंपनियों का आधिपत्य था। एमवे से लेकर के तमाम हमने प्लांट बेस्ड, नेचुरल, ऑर्गेनिक, हमने ये भी लेकर के आगे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और हमने तो अब कोलेजन पाउडर जो मछली और सुअर के मोटी चमड़ी को उधेड़ करके बना जाता था, हमने तो ये कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश का एक नया अवतार ले आए और हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी एक नया इतिहास बना दिया। तो लोगों को लगता है अरे जिस गति से पतंजलि प्रगति कर रहा है, आने वाले 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नेटवर्थ होगा पतंजलि का। अब इससे बहुत लोगों को ईर्ष्या होती, ईर्ष्या में, द्वेष में और अहंकार में कि ये
गांव की भाषा में बोले कल को छोरो रामदेव जी ने रीट पूछने को नहीं आओ, वो इतना बड़ा कारोबार कैसे खड़ो कर दियो। ये लोगों को तकलीफ है। अब इसमें योग का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा मजहबी तौर पर कितना विरोध किया लोगों ने दुनिया भर में। 177 देशों के समर्थन से, वो तो इंटरनेशनल योग डे होने के बाद विरोध के स्वर थोड़े मंद पड़े, नहीं तो रिलीजियस माफिया योग का विरोध करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आयुर्वेद का विरोध करने में तमाम एमएनसीज, और हमारे पीछे तो एमएनसी माफिया के अलावा या मेडिकल माफिया, फिर सोशल माफिया जो हमारे आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता, भगवत को तो देखते उनको पसंद क्या, उनको घृणा नफरत हो जाती है। एक भगवा वाला इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, एमएनसी माफिया, चारों तरफ बाबा की धुलाई करने में लगे रहते हैं। अब बाबा को खत्म करेंगे। खैर, यह कार्यक्रम चल रहा था, हमने लोगों की भलाई के लिए यह काम किया। अब इस उपचार और उपकार के इस परमार्थ के काम में भी जिन लोगों को खोट नजर आती है, उन्होंने बहुत तरह से पतंजलि को, स्वामी रामदेव को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पहले भी देखा, पतंजलि का सरसों का तेल फेल, पतंजलि का आंवला एलोवेरा फेल, और बोले कि एफएसएसआई की गाइडलाइन में फेल हो गया। दुर्भाग्य से 2 गलतियां तो एफएसएसआई से भी। जैसे वो भारत को कम से कम खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने की बात अभी कर रहे थे, उसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहे हैं, वो आप देख पा रहे होंगे। और साथ में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी विंडो में काट के रखा है।